हेलो भक्तों, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी के सो क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी को जीवित पुत्रिका जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी भगवती माँ दुर्गा से, जीवित बंधन महाराज से, सूरज देवता से, गंगा जी से यही प्रार्थना है कि सभी के बच्चे सलामत रहें, रोग मुक्त रहें, लंबी उम्र है सबकी। तो आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज मैं जितिया व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए देर न करते हुए कथा सुनते हैं। देखिए, कथा ज़रूर सुनने का मतलब कथा ज़रूर सुनी जाती है। कथा मतलब कोई भी व्रत हो, उसमें कथा का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। तो चलिए एक कथा लेकर आई हूँ मैं। तो ये महाभारत युद्ध के टाइम की कथा है। तो चलिए सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा और कृपाचार्य को साथ लेकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन कृष्ण भगवान को साथ लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े और उन्हें बंदी बना लिया। धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के परामर्श पर उसके सिर की मणि लेकर तथा केस मुंडवा कर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के लिए अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों के वंशधर उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिकार नहीं जानते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की, किंतु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मृत प्राय था। भगवान ने उसे प्राणदान दिया। वहीं पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवनदान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तो देखिए, ये थी एक छोटी सी कथा। कथाएं और भी हैं इसमें, मतलब चीलो सियारो की कथा है, बुढ़िया ब्राह्मण की कथा है, देवरानी जेठानी की कथा है। तो ये मैं इस ये तो मेरे द्वारा सुनाई गई पहली कथा थी। इसमें 8 कथाओं का सुनना ज़रूरी होता है। तो चलिए दूसरी कथा सुनाती हूँ आपको। एक थी चीलो, एक थी सियारिन। तो चीलो और सियारिन जो चीलो थी वो गई एक अपने पीपल के खोते में बैठी हुई थी दोनों, और वहाँ पे महिलाएं अपना जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुन रही थी, पूजन कर रही थी। तो चीलो थी वो कथा सुनी और जाके सियारिन को बताई कि बहन ऐसे ऐसे व्रत करना है, और जल भी नहीं पीना है और खाना भी नहीं खाना है। तो सियारिन बोली हाँ ठीक है, मैं भी व्रत करूँगी। तो चीलो बोली कि हाँ व्रत करना, कुछ खाना मत। तो चीलो अपना जाके खोते में अपना लेट गई, और जो सियारिन थी वो उसको रात जब हुई तो उसको भूख लग गई। तो अपना शमशान में मांस लेकर खूब अपना खाई हुई, और आके अपना जब करवट इधर करे तो टरर, उधर करवट करे तो मरर, मतलब ऐसे टरर मरर करती रही। तो चीलो पूछती क्या हो रहा है बहन? तो बोली कि नहीं कुछ नहीं, वो भूखी हूँ ना, तो इसलिए हड्डियाँ चरचर कर रही हैं। और वो अपना करवट बदलती तो चरर मरर हो करती थी। तो ठीक है, मतलब ऐसे बीत गई रात। तो जो चीलो थी वो तो बेचारी बिना पानी बिना खाना वाना खाए अगले दिन नवमी को गई सोने वो गौशाला में गई। वहाँ के गाय का दूध से अपना पारण किया नवमी में। और जो सियारिन थी वो तो रात भर की अपना खाई पी थी, वो तो भूखी प्यासी नहीं थी। तो एक टाइम आया कि दोनों मर गई। दोनों जब मर गई तो एक ही घर में एक जो चीलो थी वो मंत्री की पत्नी बनी, और जो सियारिन थी वो राजा की पत्नी बनी। तो राजा की जो पत्नी थी सियारिन, वो उनके जो भी लड़के होते थे वो मर जाते थे, जिंदा नहीं रहते थे। लेकिन जो चीलो थी
जो मंत्री की पत्नी थी उनके बच्चे जीवित रहते थे, लेकिन इसका मतलब देख के कि इसके बच्चे तो जिंदा रहते हैं, मेरे मर जाते हैं, ईर्ष्या बस द्वेष बस राजा से बोल दी कि अगर मुझे मतलब जीवित देखना चाहते हैं तो इनके मंत्री के जो सारे बच्चों को आप मरवा दीजिए। तो ऐसे राजा मतलब ऐसी मोह बस करने लगे, उनके बच्चों को मरवा देते थे चीलों के। लेकिन जीवित पुत्रिका के व्रत के प्रभाव से उसके बच्चे चीलों के जो बच्चे थे, मंत्री की जो पत्नी थी उस चीलो उसकी मतलब जीवित पुत्रिका के व्रत के प्रभाव से वो जिंदा हो जाते थे और जिंदा होकर घर लौट आते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा ने कहा कि राजा ने आदेश दिया अपने मंत्रियों से, अपने सेनाओं से कि मतलब गर्दन काट के अलग कर दो और टोकरे में भर के कहीं वो जो मंत्री की बीबी है उनको भिजवा दो उनके आगे। तो ऐसा ही मतलब मंत्रियों ने सेनाओं ने किया राजा के कि उनके चीलों के बच्चों को अपना मार के गर्दन काट के उनके टोकरी में भर के उन चीलों के आगे भिजवा दिया। तो चीलों ने देखा तो वो तो अपना सुंदर अपना बच्चे अपना आ गए और सुंदर हार जेवरात बन गए। तो बोले कि बच्चे वापस आ गए। फिर अपना जो सियारिन थी, राजा की जो बीबी पत्नी थी, वो सियारिन कहने लगी, ये गई अपने मंत्री के बीबी के पास, चीलों के पास कि बहन ये कैसे हो गया, तुम्हारे बच्चे मतलब इतना हमारे प्रयास करने के बाद भी मर जाते हैं, उसके बाद जिंदा हो जाते हैं, ये ऐसे कैसे हो जाता है। तो चीलों को सब याद था अपना पूर्व जन्म। तो चीलो बोली कि नहीं बहन देखो, पूर्व जन्म में मैं चीलो थी, तुम सियारिन थी, हमने जीवित पुत्रिका का व्रत दोनों ने किया था, लेकिन तुमने व्रत पूरी निष्ठा श्रद्धा भाव से नहीं किया था, तुमने मांस खा लिया था, वो मांस का टुकड़ा तुम्हारे अभी भी दांत में फंसा हुआ है। चीलो बोली, चीलो को सब याद था। तो फिर बोली कि तो ये कैसे ठीक हो सकता है कि मैं भी चाहती हूँ मेरे भी बच्चे जीवित रहे हैं, दीर्घायु हूँ। तो चीलो बोली कि ऐसा करो, मैं तुम्हारे दांत से जो मांस का टुकड़ा फंसा हुआ है उसे मैं निकाल देती हूँ, फिर मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ही किया चीलो ने, सियारिन के दांत से जो मांस का टुकड़ा फंसा हुआ था उसको निकाल दिया और फिर उन सियारिन के भी बच्चे हुए, दीर्घायु हुए, लंबी आयु, रोग मुक्त हुए। तो ऐसे ही जीवित बंधन महाराज से हमारी भी प्रार्थना है, मेरी भी प्रार्थना है कि सभी के बच्चे रोग मुक्त रहें, दीर्घायु हों, ऐश्वर्य हों, सब कुछ मिले उन्हें। तो ये थी मेरे द्वारा सुनाई गई 2 कथाएं जीवित पुत्रिका व्रत की। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर सुनिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे, जय माता दी।